जान चुके हैं। आगाज़ से हम बात करेंगे मौसम की, तो मौसम के हवाले कुछ यूँ है कि बागों का शहर बादलों के निरके में आने लगा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। मॉल रोड, लक्ष्मी चौक, एबट रोड, बेटन रोड, शिमला पहाड़ी में रिमझिम, तो वहीं कलमा चौक, बेदिया रोड और भट्टा चौक में मूसलाधार बारिश। पोर्ट कैंट, कहना, गजुमता और गिरदोनवा में बादल खुलकर बरसे हैं। बारिश से मौसम खुशगवार, जबकि हब्स का जोर टूट गया। इसी पर बात कर लेते हैं शाहजेब शहजाद से। बताइए शाहजेब। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो सुबह सवेरे ही बादल बरस पड़े और बारिश का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे तेज़ तो कहीं पे हल्की बारिश हो रही है। कलमा चौक, एबट रोड, डेविस रोड, इस्लामपुरा, गुलशन रवी, लोयर माल समेत कहना, DHA, गुलबर्ग के इलाके में भी बारिश हुई है। हरबंसपुरा, गड़ी शहू, सिंहपुरा, वसंतपुरा वाली साइड पर भी जो है वो बादल बरसे हैं, जिसके बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज सारा दिन जो है वो हल्की हल्की रिमझिम रहने का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि ये बारिश का सिलसिला जो है वो अगले से 3 से 4 रोज़ तक रहेगा। मानसून का ये स्पेल है। लाहौर शहर का अभी दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। अगले से 3 से 4 रोज़ तक जो बारिश का सिलसिला रहेगा, उम्मीद ये की जा रही है कि गर्मी का ज़ोर ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब 80% के करीब बताया जा रहा है और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 रोज़ बाद जो है वो फिर से सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला शुरू होगा और अगले हफ्ते में फिर से जो है ये बारिशें शुरू हो जाएंगी। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। तो आपको बताएं कि समनाबाद के इलाके चाजम्मू में 2-2 फुट तक पानी जमा हो गया है। रिहायशियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में बारिश से गर्मी और हब्स का जोर तो टूट गया, मगर मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। समनाबाद का इलाका चाह जम्मू बाजार और इससे मुल्हिका इलाके बारिशी पानी में डूब गए। सीवरेज और निकासी आब का सिस्टम ठीक न होने से गटरों का पानी घरों में दाखिल हो गया। गलियों और बाजारों में गंदे पानी से उठने वाले ताफुन से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशियों का कहना है कि इंतजामिया की अदम तवज्जही से पूरा इलाका बारिशी पानी में डूब चुका है। ये हज़ारों की आबादी है, यहाँ पे रह रही है, वो जो मुश्किलात से गुज़रती है और जो जिन हालात में रह रही है ना, वही बेहतर जानते हैं। और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनका तो दूर दूर तक पता नहीं कौन है तो कौन नहीं है। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। थोड़ी सी बारिश होती है और गटरों का पानी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। कारोबारी ज़िंदगी भी तबाह हुई है और रहन सहन वाली ज़िंदगी भी तबाह हुई है। यहाँ बहुत मुश्किल पेश आ रही है। ये साथ ही मस्जिद है, आप देख रहे हैं, यहाँ से ये रास्ता है, ये इतने इतने ऊपर कपड़े उठा के मस्जिद में जाना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल पेश आ रही है, घरों के अंदर तक पानी जा रहा है। अहले इलाका ने बताया कि इंतजामिया को मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि निकासी आप का बंदोबस्त करके हमें इस अजाब से छुटकारा दिलाया जाए। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। और नासिन, सड़क से ऊंची ग्रीन बेल्ट्स बारिशी पानी की निकासी में रुकावट बन गई है। लाहौर न्यूज़ ने अहम सड़कों पर ऊंची ग्रीन बेल्ट्स की निशानदही की है। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर सड़क से ऊंची ग्रीन बेल्ट्स का मामला एक अरसे से जेरे बहस रहा है। मसला आज भी जूं का तूं है। बारिशी पानी के निकास के लिए ग्रीन बेल्ट्स को गहरा करने का मंसूबा तो बनाया गया, मगर फिर रोक दिया गया। शहर की मरकजी शाहराहों पर ग्रीन मुसलसल महंगी हो रही है और अवामी कुव्वत खरीद से बाहर है, जबकि दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि जिंदा ब्राइलर की सप्लाई जो है वो ब्लैक में की जा रही है, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। ब्रोकर और फार्मर की जानिब से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद अवाम जो है वो ब्राइलर गोश्त खरीदने से कासिर है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए हैं। शुगर मिल्स के साथ चीनी की एक्स मिल कीमत
165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। वज़ारत ग़िज़ा तहफ़्फ़ुज़ का इस मुतालिक कहना है कि तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। तो आपको बता रहे हैं आवाम के लिए बड़ा रिलीफ सामने आया है, और रिलीफ ये है कि हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए हैं। शुगर मिल्स के साथ चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। वज़ारत ग़िज़ा तहफ़्फ़ुज़ का इस मुताबिक कहना है कि तमाम सूबाई हुकूमत इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ते चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों का शहर भर में क्रैकडाउन जारी है। नाकिस इंतज़ामात पर एक रेस्टोरेंट बंद किया गया है और खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। बीमार मुर्गियां और मिलावटी दूध तलब कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों ने 29 रेस्टोरेंट्स की चेकिंग की है, जबकि आपको बताएं कि एक रेस्टोरेंट्स को बंद 6 पर 1,33,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का इस मुताबिक कहना है कि अरल सुबह नाकाबंदी करके लाहौर आने वाली 31 गोश्त बरदार और 183 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर 1100 किलो बीमार मुर्गियां, 500 लीटर मिलावटी दूध तलब किया गया। हिदायत पर अमल न करने पर रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया, जबकि किचन एरिया में कॉकरोच, मक्खियों और छिपकलियों की भरमार पाई गई। इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड फूड हैंडलर्स की मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी आदम मौजूद पाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इनकलाबी इक़दाम, गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी गई है। पैरा सूबा भर में ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे ख़त्म करवाने के लिए भी एक्शन करेगी। ये मरीम नवाज का इनकलाबी इक़दाम, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी गई। एक्सपो सेंटर लाहौर में पुरवकार तकरीब का इनकाद। वज़ीर आला मरीम नवाज मेहमान खसूसी थीं। वज़ीर आला मरीम नवाज की पैरा फोर्स के एहलकारों से मुलाकात, गाड़ियों और आलात का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का पैरा फोर्स की खवातीन SDEO को देख कर इजहार मुसरत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पैरा स्टेशन पर बटन दबाकर टोकन हासिल करने और शिकायत के इंदराज का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब में तजावुजात हटाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाई की और ट्रैफिक को बेहतर किया गया। पैरा फोर्स लाहौर डिवीजन में अगले हफ्ते से काम शुरू करेगी। कमजोर और मजलूम के साथ अब पूरी रियासत खड़ी होगी। तजावुजात हैं उसको हटाने के लिए पूरे पंजाब में बिला तफरीक इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन किया है। हमारी सड़कें खुली हो गई हैं, हमारी सड़कें साफ़ हो गई हैं, हमारे बाज़ार खुले हो गए हैं। बल्कि ख़वातीन की तरफ से जो मुझे एक बहुत इनकरेजिंग जो रिस्पॉन्स है वो ये आता है कि बाज़ार जो हैं वो तजावुजात की वजह से इतने छोटे हो गए थे, इतने तंग हो गए थे कि जो ख़वातीन हैं उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता था। डीजी पैरा कैप्टन रिटायर्ड फारूक अतीक ने ब्रीफिंग में बताया कि लाहौर के बाद पैरा दिसंबर तक सुबह भर में फाल हो जाएगी। पैरा महंगाई और जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करेगी और जमीनों पर नाजायज कब्जों को खत्म कराएगी। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। चिकन पर टैक्सेस की भरमार, ब्रॉयलर सेक्टर के ताजरों ने सर पकड़ लिए हैं। कहते हैं 1 किलो मुर्गी पर 228 रुपये तक टैक्स से सस्ता गोश्त कैसे दिया जा सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। लाहौर चैम्बर में पोल्ट्री ट्रेडर्स का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सदारत कन्वीनर स्टैंडिंग कमेटी बराए पोल्ट्री ट्रेडर्स तारिक जावेद ने की। उन्होंने कहा कारोबार करना मुश्किल कर दिया गया है। अभी हम सोच रहे हैं कि हड़ताल करें या एहतजाज, इस पर लाए अमल बना रहे हैं। गवर्नमेंट ने टैक्सेस पोल्ट्री की सनत पे लगाए हैं या जो लगाने जा रही है, जो सजेशन हैं, अगर वो टैक्सेस लगती हैं तो मुर्गी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। और गवर्नमेंट चाह रही है कि चिकन को सस्ता तरीन रखा जाए और आवाम को ये बुनियादी ज़रूरत उनकी सस्ते दामों मुहैया की जाए, और दूसरी तरफ वो फीड को भी महंगा होने दे रही है। लेकिन अभी तक हम सोच रहे हैं कि एहतजाज करें या हड़ताल करें। ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन और ब्रायलर रिटेलर्स एसोसिएशन समेत तंजीमों के अहदेदारों ने कहा हुकूमत पोल्ट्री की फीड और दीगर खाम माल पर 228 रुपए फी किलो टैक्स मुर्गी के गोश्त में शामिल है। ब्रायलर की कीमत कैप की गई है, मतलब जबरदस्ती दाम फिक्स किए जा रहे हैं। मुर्गी गोश्त का रेट 380 रुपये है तो उसके अंदर 228 रुपये टैक्स की मद में शामिल है और 152 रुपये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। आप देखें कि हम जब बात करते हैं कि आवाम को मुर्गी सस्ती मिलनी चाहिए, हम भी उसी के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो असबाब हैं उसको महंगा करने के उन पे फोकस नहीं किया जाता। एक साइड पे तो हुकूमत दावे कर रही है कि जी मुर्गी सस्ती होनी चाहिए, गरीब की पहुंच पे होना चाहिए। जब ये टैक्सेस लग जाएंगे तो वो
चीप कैसे रहेगी, सस्ती कैसे रहेगी। इजलास के शुरा ने सस्ती प्रोटीन की आवाम को फरहमी के लिए हुकूमती पॉलिसियों में तब्दीली को लाजिम करार दे दिया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और आपको बताएं कि चूजे पर 10 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ब्रारे गोश्त की शॉर्टेज का खदशा है। चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन अब्दुल बासित के इस मुताबिक कहना है कि चूजे पर 10 रुपये FED फौरी वापस ली जाए। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन और पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन ने जौहर टाउन में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओहदेदारों का कहना था एक दिन के चूजे पर 10 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने से पोल्ट्री इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा। चूजे पर ड्यूटी से पोल्ट्री फार्मर्स के लिए पैदावारी लागत में बराह रास्त इजाफा होगा। ड्यूटी का निफाज पोल्ट्री इंडस्ट्री की तबाही और आवाम के लिए महंगाई का बाइस बनेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन अब्दुल बासित का कहना था कि चूजे पर 10 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी के निफाज को एक गैर मुनसिफाना फैसला करार देते हैं। मुल्क में पोल्ट्री की सनत मुल्की गजाई तहफ़्फ़ुज़ में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। 12 रुपये में चूज़ा बिक रहा हो जिसमें 10 रुपये हुकूमत की एक्साइज ड्यूटी के हों और 2 रुपये चूज़े की पैकिंग कॉस्ट हो, तो फिर हैचरी वो चूज़ा बेचेगी तो नहीं ना। वो तो उनकी तो फिर कोशिश होगी इसको ड्राउन कर दे बजाय बेचने के। इस वक्त एक सस्ता, सबसे सस्ता प्रोटीन का ज़रिया है जिसको हम आज की कीमतें देखकर इसके ऊपर जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये अगर हम रिएक्ट करेंगे तो ये कीमतें कभी भी वापस नहीं आएंगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पोल्ट्री वाले काम छोड़ जाएंगे। जब छोड़ जाएंगे शॉर्टेज और बढ़ेगी, शॉर्टेज और बढ़ेगी, कीमतें और बढ़ेंगी। शुरा ने हुकूमत से फैसले पर फौरी नजरसानी की अपील की। कहा ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए जो आवाम की फलाह बहबूद और मुल्की गजाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। बिजनेस कम्युनिटी भी डट गई है। PR के 37AA कानून और दीगर माशी पॉलिसी के खिलाफ 19 जुलाई को मुल्क गिर शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल होगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजर कन्वेंशन में ताजर तंजीमों की भरपूर शिरकत, हड़ताल की मुकम्मल हिमायत कर दी। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ताजर कन्वेंशन का एहतमाम सदर चैम्बर मियां बुज़र शाद ने कहा, ताजर बरादरी की मुशावरत से मुज़ाकरात में जाएंगे, लेकिन 19 जुलाई की हड़ताल किसी सूरत मौखर नहीं होगी। किसी एक ताजर को भी कुछ हुआ तो मुल्क भर की ताजर बरादरी मैदान में होगी। आपकी मुशावरत से हम मुज़ाकरात में जाएंगे, मगर अपने एजेंडे पे जाएंगे, मगर हड़ताल नहीं मौखर होगी अगर हमारा एजेंडा। सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान बोले, 80 चैम्बर्स और एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लिया है। पहले मरहले पर 19 जुलाई को एक दिन की हड़ताल की जाएगी। मसला हल ना हुआ तो 3 दिन के बजाय गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाएंगे। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ मामलात हमारे तय हों, गवर्नमेंट हमारी बात सुने, हमें एक दिन की हड़ताल के ऊपर जाना चाहिए और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर 3 दिन क्या, 1 वीक क्या, 15 दिन क्या, फिर हम हर किस्म की हड़ताल के लिए तैयार। साबिक सदर FPCCI और नायब सदर साग चैम्बर मियां अंजुम निसार ने कहा कि बिजनेस के मौके देने के बजाय 37AA जैसे कवानीन बनाए जा रहे हैं। हड़ताल सिर्फ लाहौर में नहीं, सियालकोट, कराची और पेशावर समेत पूरे मुल्क में होगी। ये हड़ताल कामयाब भी होगी। ये लाहौर चैम्बर की अकेली हड़ताल नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की चैम्बर हम आवाज हैं और सारे ताजर पेशावर से लेके कोयटा, कराची, मुल्क के हर छोटा बड़ा चैम्बर इसकी फेवर में है, क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है। चेयरमैन PBG अली हसाम असगर का कहना था, हमारी मुखालफत जाती नहीं, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल पर है। FBR के ऐसे कवानीन से मुल्क में कारोबार नहीं हो सकता। हमारी मुखालफत कोई पर्सनल मुखालफत नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए हम मुखालफत उनकी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लॉज FBR लेके आ रहा है ये पाकिस्तान के बिजनेस को बंद करने का मंसूबा लग रहा है हमें। कन्वेंशन में नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर चौधरी, साबिक सदर मोहम्मद अली मियां, चेयरमैन फ़िया फ़हीमुर रहमान सहगल, सदर माल रोड सुहेल महमूद भट्ट समेत ताजिर कायदीन ने हुकूमत से 37AA कानून फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। नाज़िम, पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन का आज से 5 रोज़ा एहतजाज का ऐलान है। एहतजाज का आगाज़ बंद रोड फर्नीचर मार्केट से होगा। शादी हॉल्स, पंडालों में गैर रजिस्टर्ड अफराद की फर्नीचर नुमाइशों को रोका जाए। पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन की जानिब से मुतालिबा है। कहते हैं एक्सपो सेंटर के फॉर्म पर
साल में फर्नीचर की 2 या 3 नुमाइशों की इजाज़त होनी चाहिए। तो आपको बता रहे हैं पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन का आज से 5 रोज़ा एहतजाज का ऐलान है और एहतजाज का आगाज़ बंद रोड फर्नीचर मार्केट से होगा। शादी हॉल्स पंडालों में गैर रजिस्टर्ड अफराद की फर्नीचर नुमाइशों को रोका जाए। पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा किया गया है। कहते हैं एक्सपो सेंटर के फोरम पर साल में फर्नीचर की 2 या 3 नुमाइशों की इजाज़त होनी चाहिए। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का इंतजामिया की कार्रवाई के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन के लाहौर प्रेस क्लब के बाहर और मॉल रोड पर धरने और नारेबाजी, ताहम मुतालिबात मंजूर करने की यकीन दहानी पर एहतजाज 2 रोज़ के लिए मौखर कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई पर LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज। एसोसिएशन के अरकान और रहनुमाओं का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर और चेयरिंग क्रॉस पर मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर और चेयरिंग क्रॉस पर धरने दिए। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। एसोसिएशन के ओहदेदारों ने कहा कि सिलाई इंतजामिया और सिविल डिफेंस का अमला गरीब दुकानदारों की तस्लील करता है। हादिसात गैर मयारी सिलेंडर्स की वजह से होते हैं। इनकी फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंतजामिया के क्रैकडाउन के बाइस LPG के दुकानदार घरों में छुप कर काम कर रहे हैं। घरों में सिलेंडर्स की फिलिंग से हादिसात बढ़ेंगे। हुकूमत मामले का नोटिस ले। शाम गए पुलिस मॉल रोड पर पहुंचे और उन्हें मुतालिबात मंजूर करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन ने धरना 2 रोज के लिए मौखर कर दिया और पुलिस ने ट्रैफिक बहाल करवा दी। कैमरामैन जीशान के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज। महंगाई माफिया बेलगाम सब्जियों फलों के मुंह मांगे दाम। अदरक 550, लहसुन की बात की जाए तो 350 और वहीं देसी लीमू 380, टमाटर 160 रुपये किलो में फरोख्त। तो आपको बताएंगे टिंडे 400 रुपये और भिंडी 30, जबकि करेले 220, बैंगन 180, आलू 140 रुपये किलो बिकने लगे हैं। नाशपाती 400, खुबानी और आड़ू 380, जामुन 350, आम 300, गर्मा 200 रुपये किलो में दस्तयाब। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आज जारी होने वाली रेट लिस्ट के बारे में आगाह कीजिएगा। अब्दुल कादिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं महंगाई माफिया बेलगाम है। सब्जियों फलों के मुंह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे हैं। अदरक 550, देसी लीमू 380, लहसुन 350 और टमाटर 160 रुपये किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। टिंडे 400, भिंडी 300, करेले 220, जबकि बैंगन 180, आलू 140 रुपये किलो के बिकने लगे हैं। नाशपाती 400, खुबानी और आड़ू 380 रुपये, जामुन 350, आम 300, गर्मा 200 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं दिन रात यही कोशिश है कि पंजाब का कोई शहरी बगैर छत के ना रहे। पाकिस्तान में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर गरीब और बेघर खानदानों के लिए अमली इक़दाम हो रहे हैं। रवायती सियासत का दरवाज़ा बंद किया और खिदमत का दर खोल दिया। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे पर अहम इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज को मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर मंसूबे की रफ्तार मजीद तेज करने का हुक्म। ब्रीफिंग में बताया गया कि 51,000 से जायद खानदानों का ख्वाब हकीकत बन गया। 51,911 नादार खानदानों को कर्जा फराहम किया जा चुका है। प्रोग्राम के तहत अब तक 60 अरब 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम तकसीम की जा चुकी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि जिस दिन एक गरीब के सर पर छत आ जाती है उस दिन रियासत कामयाब हो जाती है। रवायती सियासत का दरवाज़ा बंद किया और खिदमत का दर खोल दिया। अपनी छत अपना घर महज ईंटों और दीवारों का मंसूबा नहीं, नादार अफराद के लिए नई जिंदगी का आगाज है। पाकिस्तान में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर गरीब और बेघर खानदानों के लिए अमली इक़दाम हो रहे हैं। दिन रात कोशिश है कि पंजाब का कोई शहरी बगैर छत के न रहे। इजलास में बताया गया कि 45,178 घर ज़ेर तमीर हैं, जबकि 6,160 घर मुकम्मल हो चुके हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज फिर से बाजी ले गईं। गैलप सर्वे के मुताबिक मरीम नवाज KP के वज़ीर आला से ज़्यादा मकबूल हैं। KP में वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है और 50% KP अवाम के मुताबिक CM पंजाब की कारकर्दगी कदरे बेहतर है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी का जादू सर चढ़ कर बोलने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी सर्वे में वज़ीर आला मरीम नवाज ने कारकर्दगी के लिहाज से KP हुकूमत को पिछाड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी सराहने पर मजबूर हो गए। आलमी तौर पर मुस्तनद शुदा अवामी सर्वे में मरीम नवाज दूसरों से बेहतर वज़ीर आला करार पाई। KP समेत दूसरे सूबों के अवाम ने पंजाब हुकूमत की शफाफियत और गुड गवर्नेंस को सराहा। सर्वे के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब KP के चीफ मिनिस्टर से ज्यादा मकबूल करार पाई। KP के
عوام مسائل کے حل کے لیے مریم نواز کی طرف دیکھنے لگے۔ خیبر پختونخوا کے عوام اپنی موجودہ حکومت کی کارکردگی سے بے حد مایوس ہیں۔ سروسز کی فراہمی میں کمی، روزگار کے محدود مواقع، کرپشن اور وعدے پورے نہ ہونے پر عوام پریشان ہیں۔ گیلپ سروے کے مطابق خیبر پختونخوا کے 62% عوام اپنی حکومت سے نالاں ہیں، حمایت صرف 38% رہ گئی۔ سروے کے مطابق کرپشن اور بد انتظامی کی شکایات کی وجہ سے کے پی حکومت شدید عوامی تنقید کی زد میں آ گئی۔ خیبر پختونخوا میں 52% عوام نے ترقیاتی فنڈز میں کرپشن اور خرد برد کو تسلیم کیا۔ 62% پی ٹی آئی ووٹرز نے کے پی میں کرپشن کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ 48% پی ٹی آئی ووٹرز نے کرپشن میں اضافے کی رائے کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت روزگار اور کاروباری مواقع پیدا کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ سروے کے مطابق 67% لوگوں کی رائے میں سرکاری ملازمتوں کا حصول میرٹ نہیں، ذاتی تعلقات سے ممکن ہے۔ کے پی میں 57% لوگ امن و امان کی خراب صورتحال اور دہشت گردی کی وجہ سے خوفزدہ ہیں۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ پاناما کیس کی روشنی میں فیصلہ کیا تو اپوزیشن کے 26 ارکان ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں نے 26 ارکان کی نااہلی کا ریفرنس بھیجا ہے، یہ درست نہیں۔ پنجاب اسمبلی میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان مفاہمتی سیاست کو فروغ دینے کے لیے تحریری یقین دہانی دوں گا، جبکہ مشتبہ اشرف الرحمان، احمد اقبال اور افتخار چچڑ کی اپوزیشن کے خلاف درخواستیں آئی ہیں۔ اگر اسپیکر نااہلی کا فیصلہ نہیں کرتا تو 23 دن بعد معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 63 کو جب پڑھا تو کہا گیا نااہلیت کا سوال اٹھ رہا ہے تو کیا نااہلیت بنتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب آرٹیکل 223 کی پابندی بھی کرواؤں گا۔ پنجاب اسمبلی کے 26 ارکان کی معطلی کا معاملہ حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومتی مفاہمت کے لیے 3 شرائط اور اپوزیشن نے 4 مطالبات رکھ دیے ہیں۔ مذاکرات میں بیشتر نکات پر اتفاق بھی ہو چکا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 26 ارکان کی معطلی کا معاملہ حکومت و اپوزیشن مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے مذاکرات میں مفاہمت کے لیے 3 شرائط رکھ دیں۔ حکومتی ارکان نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں گالم گلوچ غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے، وزیر اعلیٰ یا وزراء کی ایوان میں تقریر سنی جائے، ہلڑ بازی نہ کریں، ایوان کو پارلیمانی روایات کے تحت چلایا جائے اور اپوزیشن گارنٹی دے کہ ان شرائط پر عمل درآمد ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن نے بھی حکومتی ارکان کے سامنے 4 مطالبات رکھے ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں کا معطل ارکان کو بحال کرنے اور ریفرنس واپس لینے کا مطالبہ، اپوزیشن ارکان پر جرمانے ختم، 4 ارکان کو دوبارہ قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین بنانے کا بھی مطالبہ، اپوزیشن رہنماؤں کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس کو پارلیمانی روایات کے مطابق چلانے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق حکومت اپوزیشن مذاکرات میں بیشتر نکات پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ 1-2 روز میں مذاکرات کا اگلا دور ہوگا جس میں مفاہمتی لائے عمل طے پانے کا امکان ہے۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ دکھ انسانی کی خدمت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عزم ہے۔ پنجاب میں سب سے بڑے آرگن ٹرانسپلانٹیشن پروگرام پر عمل درآمد جاری اور گردوں جگر کی پیوندکاری کرنے والے 84 مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ 22 کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ساتھ جناح ہسپتال لاہور میں سر فہرست رہا۔ سجاد حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ چیف منسٹر ٹرانسپلانٹ پروگرام کے تحت پہلی بار عام آدمی کو علاج کی مفت سہولیات میسر۔ گردوں، جگر اور بون میرو کے ٹرانسپلانٹ پر مریض کو خطیر رقم خرچ نہیں کرنا پڑے گی۔ پیدائشی طور پر سماعت سے محروم کم سن بچوں کے لیے کوکلیئر امپلانٹ بھی حکومت کروائے گی۔ علاج کے لیے مریض کا پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ جناح ہسپتال میں گردوں جگر کے مفت ٹرانسپلانٹیشن پروگرام سے 22 مریض شفا پا چکے۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں پنجاب میں گردوں اور جگر کے ٹرانسپلانٹ آپریشن کر چکے۔ جگر اور گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن کے اخراجات حکومت اٹھا رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں ہیلتھ میں بہت سی ریفارمز کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مختلف پروگرام شروع کیے ہیں پور آف دا پور لوگوں کے لیے، جس میں کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ ہے، کوکلیئر امپلانٹ ہے، جس میں بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، اور یہ پروگرام ہم نے چند ماہ پہلے شروع کیا تھا اور اب تک ہم 144 کڈنی ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں اور 40 لیور ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں۔ جناح ہسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر نوید اقبال کہتے ہیں ٹرانسپلانٹ سرجری شروع کروانے میں چیئرمین بورڈ گوہر اجاز کا کلیدی کردار ہے۔ اب تک بچوں کے گردوں کی پیوند کاری سمیت 22 ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں۔ نہ پیشنٹ کو کسی میڈیسن کے پیسے دینے پڑتے ہیں، نہ ٹیسٹوں کے پیسے دینے پڑتے ہیں، نہ اسٹے کے پیسے دینے پڑتے ہیں، نہ سرجری کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ایون انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے جو ہے کہ جو ٹرانسپلانٹ کے بعد کی میڈیسن ہے وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। शहरी कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में वज़ीर आला मरीम नवाज ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर, गुर्दे और कोर्निया की मुफ्त पैवंदकारी दुखी इंसानियत के लिए नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि बिलावल भुट्टो मुल्क के नौजवानों की उम्मीद है। पंजाब के पसमानदा इलाकों में भी आला तलीम की सहूलियात मिलनी चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुख्तलिफ असला के तलबा के डेलीगेशन की मुलाकात हुई। इस मौके पर PSF के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सब्त हुसैन और मेंबर पंजाब एग्जीक्यूटिव एहसन रिजवी भी मौजूद थे। तलबा ने गवर्नर को शेखुपुरा में यूनिवर्सिटी के क़याम और बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी को ज़िला कसूर से बाहर मुंतकिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। गवर्नर पंजाब के तलबा को मसाइल के हल में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी है। गवर्नर पंजाब ने तलबा को यौम आज़ादी के हवाले से भी भरपूर तैयारियाँ करने की ताकीद भी की। गैर रस्मी शोबा तालीम में काबिल ज़िक्र बेहतरी, तलबा की तादाद में 20% इजाफा, ख़वातीन की बढ़ती शमूलियत, जदीद मॉडल्स की मुतारिफ करवाई पॉलिसियाँ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने 2023-24 की नेशनल नॉन फॉर्मल एजुकेशन रिपोर्ट जारी कर दी। गैर रस्मी तालीम के शोबे में काबिल ज़िक्र बेहतरी रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में इन मराकज़ की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई, जहाँ अब 12,90,000 से ज़ायद तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले 20% ज़्यादा है। तलबा में 57% हिस्सा बच्चियों का है, जबकि 82% असातिज़ा ख़वातीन। ये न सिर्फ सिनफी तवाज़ुन की जानिब मस्बत कदम है, बल्कि ख़वातीन की मुआशरती और मुआशी शिरकत का भी सबूत है। रिपोर्ट के मुताबिक बालगों के लिए कायम 3,382 मराकज़ में 80,000 से ज़ायद अफराद तालीम हासिल कर रहे हैं। अफगान पनाहगज़ीनों समेत 10,181 बच्चों को भी इन प्रोग्राम्स में शामिल किया गया। रिपोर्ट ने खबरदार किया कि देही बलोचिस्तान में ख़वातीन की शरह ख़वानदगी सिर्फ 31% है, जो कौमी तरक्की के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। लाहौर जिले में बोर्ड इम्तहानात के रिजल्ट की तैयारी तक अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। कंट्रोल इम्तहानात के मुताबिक शोबे के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख की गई हैं। सेक्रेटरी स्टाफ में नताइज से मुतालिक अमले की ड्यूटी पर हाथ से रहने को कहा गया है। छुट्टियां मनसूख किए जाने की वजह 24 जुलाई को मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया जाना है। लाहौर में निकासियात के बढ़ते मसाइल, वास्ता का शहर में मज़ीद 20 नए डिस्पोजल स्टेशन तामीर करने का फैसला है। डिस्पोजल स्टेशन का तामीराती काम जून 2026 तक मुकम्मल होगा। शहर में वास्ता के 128 डिस्पोजल और लिफ्ट स्टेशन गंदे पानी की निकासी कर रहे हैं। 20 नए डिस्पोजल स्टेशन की तामीर के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क अवार्ड कर दिया गया है, जबकि वास्ता गुलशन रियाज कॉलोनी में नया डिस्पोजल स्टेशन तामीर करेगा। वहीं शफीकाबाद और अमीन पार्क में भी नए डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाएंगे। इसी तरह यूसुफ नगर में भी डिस्पोजल स्टेशन बनाया जाएगा और आजम चौक डिस्पोजल स्टेशन पर पंप्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। नए डिस्पोजल स्टेशन की तामीर के बाद शहर में मजमूई तादाद 150 तक पहुँच जाएगी। और लाहौर की हदूद में तैयारों की सेफ्टी के लिए अहम इकदाम का मामला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी को मुतहरी कर दिया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन बनाने के लिए फ़ज़ाई हिफाजती हिसार बनाने का फैसला है। माहौलियाती हिफाजती इंतजाम के बगैर कायम पोल्ट्री फार्म्स, बेकरीज और मुसबा खानों पर पाबंदी लगाई जाएगी। हसन असद की रिपोर्ट देखिए। आज की हदायत पर लाहौर की हदूद में तैयारों की सेफ्टी के लिए अहम इकदाम। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी को मुतहर्रिक कर दिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन बनाने के लिए रिंग फेंसिंग का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब को पंजाब की पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स को मुतहर्रिक करने की हिदायत। हवाई अड्डों के करीब मौजूद गैर कानूनी ज़िबा खानों, पोल्ट्री फार्म्स को खत्म किया जाएगा। बेकरियों का कचरा ठिकाने लगाने के लिए कानून और ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। हवाई अड्डों के करीब ऐसा कोई कारोबार करने की पाबंदी होगी जिससे परिंदों के जमा होने का। पोल्ट्री फार्म्स, बेकरियों और ज़िबा खानों पर पाबंदी लगाई जाएगी। हवाई अड्डों के करीब कूड़ा करकट फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ढक्कन वाले कूड़ेदानों का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां, सजाएं और जुर्माने होंगे। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स को फौरी ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म मिल गया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना था कि ये इकदामात फ़ज़ाई सफ़र महफूज बनाने के लिए किए जा रहे हैं। फ़ज़ाई हिफाजती हिसार के जरिए परिंदों के तैयारों से टकराव और हादसात में कमी होगी। लाहौर मशरकी बाईपास, मनामा, PKLI, जूंगी अमर सद्दू, चाहमीरा के इलाके नो बर्ड